मुंबई के मलारपुर में स्थित फॉरेस्ट के आंबेडकर नगर की झुग्गी झोपड़ियों में आग से प्रभावित होने वाले 61 परिवारों को शिवसेना शिंदे गुट के नेता वैभव हड़डकर ने प्रत्येक परिवार को 10-10 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी। गौरतलब है कि सोमवार को अचानक मलाड के आंबेडकर नगर में आग लग जाने से 61 से ज़्यादा झोपड़े जलकर राख हो गए थे और सिलेंडर ब्लास्ट के चलते 14 वर्षीय प्रेम भोरे नामक किशोर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। आग से प्रभावित हुए परिवारों की सुध लेने के लिए शिंदे गुट के नेता वैभव हड़डकर ने आगजनी घटनास्थल का दौरा किया और आग से प्रभावित हुए लोगों को 10-10 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी। आग से प्रभावित हुए लोगों ने वैभव हड़डकर का आभार माना और अपने पुनर्वसन को लेकर वैभव के समक्ष चिंता व्यक्त की। वैभव हड़डकर ने पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द उनका पुनर्वसन कराने का आश्वासन भी दिया है। पेश हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। हमारे नगर सेवक आए हम लोग को हालचाल पूछने के लिए। दादा का हम बहुत आभारी मानते हैं। 10-10 हज़ार रुपये भी हम लोग को दे दिए। अभी जो भी है आगे सुविधा वो देने के लिए तैयार है। दादा का 10-10 हज़ार रुपये हम लोग को सब पे दिया। जिसका जला हुआ है उसको ही देना। जे लोकांची नुकसान झाली गरिबाची, एक अंगावरलं वस्त्र सुद्धा बसलं नाही, तर आमच्या दादाच्या माध्यमातून आम्ही सगळी योजना करायला लागला। राशन, टोपं, थाळ्या, गिलास, वाट्या, चटया संपूर्ण वाटायचा प्रयत्न चालू आहे का वाटवलंय पुरं। हां 10,000 पण दिलंय। अजून आम्ही देऊ। आता राशन येऊन पडलंय। घरोघर जाऊन देऊ आम्ही। ज्या गरिबाची खरोखर नुकसान झाली आम्ही त्यालाच न्याय देणार आहे। मेरे प्रभाग में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई जिसमें हमारे यहाँ का एक छोटा बच्चा जिसकी जान गई, वो दिल दहल गया। किंतु मैं यहाँ पर उस समय पे नहीं था, मैं महाराष्ट्र के भी बाहर था, समय पे नहीं पहुँच पाया। मगर आज मैंने आकर जो लोगों की परिस्थिति देखी, उसके बाद विभाग के मेरे सभी नागरिकों को, जो पुलिस ने हमें लिस्ट दी, जो कलेक्टर ऑफिस से आई, ये सब लिस्ट में 65 लोग हैं। ये सबको हमारी ओर से 10-10 हज़ार रुपया उनका घर फिर से खड़ा करने के लिए मदद की गई। इसके अलावा उनको हमारी ओर से कुछ बर्तन और कुछ कपड़े और चटाई, ब्लैंकेट्स, ऐसी सारी सुविधाएं हमने अपने व्यक्तिगत तौर पे लोगों के लिए मुहैया कराई है। कुछ राशन भी हम लोग दे रहे हैं। हमें कुछ भी करके ये संसार फिर से खड़े करने हैं। बाकी राजनीति क्या होती है उससे कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री साहब गरीबों के पीछे जितना भाग रहे हैं और उनको न्याय देने का काम कर रहे हैं, वही उसी माध्यम से हम अपनी ओर से भी एक कोशिश करते हुए अपने जेब से ये सारी चीज़ हमने खर्चा की है। अब आने वाले समय में शासन से हर चीज़ का फॉलोअप लेके, महाराष्ट्र शासन से इनको जो कुछ मदद मिल सकेगी वो भी हम इन्हें दिला के रहेंगे। अक्सर देखा गया आप इनके पुनर्वसन को लेकर के प्रयासरत रहते हैं। आने वाले समय में किस तरीके की निर्देश मिलेंगे? देखिए, मैंने जब बाळासाहेबांची शिवसेना ही पार्टी में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के साथ जब प्रवेश किया था, उस समय का मेरा भाषण वहीं पर है कि मैं केवल इन लोगों के पुनर्वसन के लिए आपके पास आया हूँ और मेरी अपेक्षा यही है कि मेरे रहते इस विभाग का पुनर्वसन हो जाए, इन्हें न्याय मिले। और उस पर मुख्यमंत्री साहब ने भी सकारात्मक भूमिका लेते हुए कहा कि किसी भी कंडीशन में हमारी सरकार इन लोगों का पुनर्वसन करेगी। और मैं अभिमान के साथ ये कहना चाहूँगा, पिछली बार जब वन विभाग के लोगों का पुनर्वसन का विषय आखिरी मोर्चों पे था, जिनको आरे में पुनर्वसन करने का निर्णय लिया गया था, उस समय मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र जी फडणवीस थे। उन्होंने इनके लिए एक 50 एकड़ की ज़मीन रिजर्व की थी कि ये वन विभाग के फॉरेस्ट के रहीवासी है, इनका वहाँ पे पुनर्वसन हो। और आज जब वो उस सरकार में हैं तो हमें इस चीज़ का विश्वास है, मुख्यमंत्री साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, इन लोगों का पुनर्वसन जल्दी होगा। आम्ही काय बोलणार, आमच्या तर्फे आम्ही जनतेला